अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में बाज़ार में ताज़ी गाजरें मौजूद हैं, तो ताज़ी गाजरें आप बाज़ार से लेके आएँ और इस मीठे को आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ऐसा मीठा है, थोड़ा यूनिक भी है और खाने में तो बहुत ही कमाल का बनता है। बनाना भी आसान और सादा सा है। गाजर के साथ हम इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच घी लेने के बाद 1 चाय वाला चम्मच आपने इसके अंदर मैदा ऐड कर देना है। 2 खाने के चम्मच घी ऐड करना है और 1 चाय का चम्मच आपने मैदा ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से इसके साथ जो है 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैंने गाजरें ली हैं। आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास कद्दूकस की हुई गाजरें हैं। उसके बाद जो घी और मैदे वाला मिक्सचर हमने थोड़ी सी बुनाई की थी ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास कंडेंस्ड मिल्क मौजूद है तो आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त कंडेंस्ड मिल्क मौजूद नहीं था, तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूंगी। चीनी की मिकदार मैंने हाफ कप के करीब रखी थी। चीनी ऐड करूंगी और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा मैं मिल्क पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तकरीबन हाफ कप के करीब मिल्क पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। चीनी और गाजरें और ये मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सब की हमने करनी है इतनी देर तक बुनाई कि गाजर जो अपना पानी छोड़ेगी ना, वो पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाना चाहिए और जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, क्योंकि हमने इसके बॉल्स बनाने हैं, तो इसलिए मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको मसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसका पानी जो है इसको खुश कर लेना है। दूसरी साइड पे मैंने जो है एक सॉस पैन में दूध ले लिया। तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास दूध है। 1 किलो दूध लिया और उसके अंदर मैं हाफ कप के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो जो भी हमने बॉल्स बनाने हैं उसके अंदर भी चीनी ऐड की है, तो इसलिए जब मैं ये कस्टर्ड तैयार करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम सेवइयां और कस्टर्ड ऐड करने वाले हैं इस दूध में, तो इसमें मैं इतनी ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा फिर खाया नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच ही चीनी ऐड की है। चम्मच आप देख रहे हैं कौन सा वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं सेवइयां डालूंगी। रंगीन सेवइयां जो होती है ना, कलरफुल सेवइयां, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसकी लुक जो है अच्छी, देखने में भी अच्छी लगेंगी और टेस्ट में भी बहुत ही मजे की लगती हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच कलरफुल सेवइयां ऐड करने के बाद वो मैंने चूल्हे पे रख दी है ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। तो साथ ही ये जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड लिया है। आपको जरूरी नहीं है आपने यही लेना है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। मुझे नजदीकी किराना स्टोर से यही मिला था, तो मैंने यही यूज कर लिया। आपको कोई सा भी मिलता है, आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रंगीन सेवइयां मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड की थी। आप 3 से 4, 5 से 6 भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने जो है कस्टर्ड को 4 से 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर था मेरे पास, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए, जैसे कि कस्टर्ड के अंदर होती है। थिकनेस आ चुकी है, उसको मैं अलग से बाउल में निकाल लिया। उसके बाद जो कस्टर्ड था वो हमारा रेडी हो चुका था। और मैंने इसको ना तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए ना। तो अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह के इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसको इसके अंदर रख देंगे। विंटर में अगर आप किसी बहुत ही अपने और प्यारे रिश्तेदार की दावत करने वाले हैं, या आपके घर में कुछ आपके बहन भाई आने वाले हैं, तो उनके लिए इस मीठे को आपने ज़रूर बनाना है। यकीन करें आपकी दावत में वाह वाह हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, ट्राई करें और अब तक इसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।